जांगपिंग क्लास में बैठा हुआ है और खुद के बनाए हुए जेम्स खा रहा है। वो जैसे ही एक जेम खाता है उसको एक नया स्किल मिल जाता है, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक एक स्किल है। वो बोर हो रहा है और क्लास में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है, जबकि बाहर की दुनिया को मॉन्स्टर्स कब्जा कर रहे हैं जो इंसानों को खाते हैं और उनका रूप ले लेते हैं। ये ऐसे क्रीचर्स हैं जिनके पास इतना हाई लेवल का इल्यूजन है कि सिर्फ हमारा हीरो ही उसे देख सकता है। बस कुछ दिन पहले तक सब लोग उसको एक लूजर समझते थे जिसके पास एक यूजलेस स्किल है और जिसे सिर्फ एक फार्मर बनना था। सच ये है कि जब सभी को कॉम्बैट स्किल्स मिली, हमारे हीरो को कॉन्ट्रैक्ट जेम्स बनाने की एबिलिटी मिली। ऐसा जेम बनाने के लिए फिजिकल और मेंटल एनर्जी दोनों लगती है और इसके काम करने के लिए टारगेट को उसे अपनी मर्जी से खाना पड़ता है। एक बार खा लिया तो उसकी लाइफ, सोल और विल पूरी तरह से हमारे हीरो के कंट्रोल में आ जाती है। और तो और टारगेट को एक रेयर स्किल और इल्यूजन से इम्यूनिटी भी मिल सकती है। लेकिन कैच ये है कि कोई भी अपनी मर्जी से पूरा पपेट बनना नहीं चाहता, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड सू जिंग्याओ ने भी माना कर दिया था। जब वो लगभग हार मान चुका था और फार्मर्स लाइफ एक्सेप्ट कर चुका था, तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। क्या हो अगर वो क्रिस्टल खुद खा ले और अपना ही पपेट बन जाए। शॉकिंग बात है, ये आइडिया काम कर गया। उसको अपने बॉडी पर पूरा कंट्रोल मिल गया, कुछ लिमिट्स के साथ। वो कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं कर सकता था, जैसे फ्लाइंग या दूसरे क्रीचर्स में ट्रांसफॉर्म होना, लेकिन वो अपनी बॉडी से वो सब कुछ करवा सकता था जो एक ऑर्डिनरी पर्सन कर सकता है, जैसे मार्शल आर्ट्स में मास्टरी करना। फिर भी वो अपनी बॉडी को दौड़ा सकता था और पुशअप्स करवा सकता था जब उसका ब्रेन सो रहा हो। जब वो अगले दिन स्कूल में उठा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जब तक स्कूल की टॉप स्टूडेंट उसके पास नहीं आई, जबकि दूसरे लोग उसके आने पर ताली बजा रहे थे। जंगपिंग को एक मनहूस आवाज सुनाई दी और उसकी जगह एक डरावना क्रीचर दिखा। किसी और ने रिएक्ट नहीं किया और जैसे ही वो फिगर एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ आगे झुका, उसने जांगपिंग से कहा कि वो पेल लग रहा है और पूछा कि क्या वो ठीक है। जांगपिंग ने उस डरावने क्रीचर के सामने भी खुद को शांत रखा। उसने बात को टाल दिया और बोला कि उसने बस एक बुरा सपना देखा और नींद पूरी नहीं हुई। क्लास का बहाना देकर वो तुरंत वहां से निकल गया। बाहर जांगपिंग उलझे हुए फीलिंग्स से रेसल कर रहा था। वो श्योर नहीं था कि क्या ये उसका भ्रम है या म्यूटेटेड बीस्ट स्कूल में घुस चुके हैं, और सबसे ज्यादा उसको ये चिंतित कर रहा था कि कोई और नोटिस क्यों नहीं कर रहा। जब उसने टीचर को बताने का सोचा तो उसको स्टाफ रूम में एक और क्रीचर मिला और वो तेजी से भागा। वो अभी भी शॉक्ड है और सोच रहा है कि ये जगह शायद पहले ही एक लिविंग हेल बन चुकी है। जांगपिंग को रियलाइज हुआ कि उसको ये बीइंग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जेम निगलने के बाद ही दिखने लगे हैं। जेम जंकी को रियलाइज हुआ कि वो समनर भी है और समन भी, इसलिए सिर्फ वो ही खुद को कंट्रोल करता है और कोई बाहरी फोर्स उसकी बॉडी या माइंड के साथ टैंपर नहीं कर सकती। उसने सोचा कि कोई भी इल्यूजन उस पर अफेक्ट नहीं कर सकता और इसलिए वो अकेला ही म्यूटेटेड बीस्ट्स को उनके इस भेष में देख सकता है। सिस्टम इस क्रीचर को सेलेस्टियल फॉक्स बताता है। लेवल 26, ग्रोथ अननोन है और इसमें परसेप्शन को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के जरिए मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है ताकि दूसरे लोग इस व्यवहार को न देख पाएं। लेवल 1 पर वो इसका मैच नहीं है। उसे ये भी रियलाइज हुआ कि फॉक्स किसी को खुलेआम निगल नहीं कर सकता, बल्कि खुद को ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की तरह भेष बदल रहा है जो चैटिंग कर रहे हैं, इसलिए कोई नोटिस नहीं करता। क्योंकि ये माइंड कंट्रोल एबिलिटी है, सेल्फ समनर सोचता है कि सू जिंग्याओ अपनी साइकिक क्लास मेंटल पावर के साथ उसकी हेल्प कर सकती है। स्कूल छुट्टी के बाद जंगपिंग अस्यूम करता है कि सेलेस्टियल फॉक्सेस सिर्फ कैंपस तक लिमिटेड हैं, लेकिन वो स्तब्ध रह जाता है जब उसको रोड पर एक कपल दिखता है और उसे रियलाइज होता है कि लड़की असल में उन्हीं फॉक्सेस में से एक है। कितने लोग उनके बीच में अननोटिस्ड घूम रहे हैं, ये सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती है। सिटी गार्ड हेडक्वार्टर्स पर एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट उसका वेलकम करती है और वो सू जिंग्याओ से मिलने को कहता है, जिसने उसी दिन एनलिस्ट किया था। उसको शॉक लगता है जब उसके सामने वाली औरत भी भेष में एक सेलेस्टियल फॉक्स निकलती है। इस प्रकाशन से वो और ज्यादा हिल जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि इन बीस्ट्स ने सिटी गार्ड को ही अंदर प्रवेश कर लिया है और वो हाई लेवल अवेकनर्स से भी छुपे हुए हैं जो उनके इल्यूजन्स को पियर्स नहीं कर सकते। जब जिंग्याओ आती है, जांगपिंग कहता है कि वो सिर्फ ये चेक करने आया था कि वो ठीक है या नहीं। वो मुस्कुराती है, अश्योर करती है कि वो फाइन है और उसे अपने नए टीममेट्स से इंट्रोड्यूस करवाने को कहती है। ऑकवर्डली वो बस इतना ही कहता है कि ये तो ग्रेट है। जिंग्याओ अपनी रिजॉल्व शेयर करती है कि वो इतनी स्ट्रांग बनना चाहती है कि उन बीस्ट्स का शिकार कर सके जिन्होंने उसके पेरेंट्स को मारा था, और नर्वस होने के बावजूद जांगपिंग उसे सपोर्ट करता है। फिर वो मेंबर्स की कमी का बात करती है और पूछती है कि क्या उसे सिटी गार्ड में उसके लिए सिफारिश करनी चाहिए। जांगपिंग डिक्लाइन करता है। उसे लगता है कि उसकी पावर यूजलेस है और फार्मिंग के लिए बेटर सूटेड है, लेकिन वो उसे सेफ देखकर अच्छा फील करता है और डिसाइड करता है कि अब और इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, वो डर जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि जिंग्याओ और उसके टीममेट्स भी डिस्गाइज में सेलेस्टियल फॉक्सेस हैं। बाहर जांगपिंग ये रियलाइज करके शॉक्ड है कि सिटी गार्ड, जिसे पर्ल सिटी की सबसे स्ट्रांग फोर्स माना जाता है, वो सेलेस्टियल फॉक्सेस से करप्ट हो चुकी है। वो सोचता है कि ऐसी पावर इतनी बुरी तरह से फेल कैसे हो गई। जिंग्याओ तो आज ही ज्वाइन हुई थी। फिर भी फॉक्सेस ने सिर्फ स्कूल ही नहीं, पूरी सिटी को इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। उनके लिए हर कोई सिर्फ कैटल है जो उनके ट्विस्टेड गेम में फंसा हुआ है।
अपनी एनालिसिस एबिलिटी यूज करके सेल्फ समनर को पता चलता है कि सेलेस्टियल फॉक्सेस की लेवल रेंज 1 to 9 लो, 10 to 19 मिड, 20 to 29 हाई और 30 to 39 एपेक्स उसके आसपास ज्यादातर लेवल 15 से ऊपर हैं, जिसमें एक की पोटेंशियल अननोन है और सिटी गार्ड जो हाई लेवल अवेकनर्स से भरी है वो भी उन्हें डिफीट नहीं कर सकती। जिसने लोशू को मारा था वो बहुत आगे है क्योंकि उसे एनालाइज करने की कोशिश करने पर उसकी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी। वो क्रीचर एक एपेक्स है लेवल 40 से ऊपर, एक किंग लेवल थ्रेट है जो शायद दूसरे फॉक्सेस को उनकी रैंक से कहीं ज्यादा लड़ाने के लिए एम्पावर कर रहा है। ज्यादातर म्यूटेटेड बीस्ट से अलग सेलेस्टियल फॉक्सेस बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और रूप धारण के मास्टर होते हैं जो परफेक्टली ब्लेंड हो जाते हैं। हालांकि ये सब एक एक्ट होता है। उनका मेन टारगेट बड़े पावरफुल या हाई प्रोफाइल फिगर्स होते हैं ताकि वो कंट्रोल हासिल कर सकें, जबकि ऑर्डिनरी पीपल को बाद के लिए लाइव स्टॉक बनाकर रखा जाता है। उनसे टक्कर लेना सीधा सुइसाइड है। फिर भी जंगपिंग खड़ा रहकर मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। काश वो और स्ट्रांग होता। एक हफ्ते बाद जंगपिंग सुबह 4 बजे के आसपास उठता है। वो हर दिन जल्दी उठ रहा है क्योंकि कांस्टेंट ट्रेनिंग के बाद उसकी बॉडी को कम रेस्ट चाहिए। इतनी मेहनत के बावजूद वो सिर्फ लेवल 2 तक ही पहुंचा है और नए स्किल्स को अवेकन करने की आशा में जेम्स बनाता रहता है। ज्यादातर कलरलेस निकलते हैं और उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आज वो एक पर्पल जेम बनाता है। हालांकि वो मजेदार नहीं लगता, पर वो उसे खा लेता है और पावर की एक लहर फील करता है। अपना स्टेटस पैनल चेक करते हुए ये डमी देखता है कि उसकी ग्रोथ 4 स्टार्स तक राइज हो गई है, उसके स्टैट्स इंक्रीज हो गए हैं और उसकी एबिलिटीज लेवल 2 पर एडवांस हो गई हैं। एक नया बोनस इफेक्ट भी एक्टिवेट होता है। उसे नाइट वॉकर एबिलिटी मिलती है जिससे उसको नाइट विजन, फास्टर मूवमेंट, लाइटर स्टेप्स और शैडोज में वैनिश होने की पावर मिलती है। सेल्फ समनर शॉक्ड लेकिन रोमांचित होकर रियलाइज करता है कि अब वो रात की आड़ में आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सेल्फ समनर को हर लेवल पर एक नई एबिलिटी अनलॉक करना बहुत पसंद है और नाइट वॉकर एक्टिव होने के बाद वो ट्रेनिंग में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। अपनी रन के दौरान वो नोटिस करता है कि उसकी विजन तो दिन की रोशनी में भी ज्यादा शार्प हो गई है। रोड साइड पर एक रिंग उसकी आंख को पकड़ लेती है। उसकी एनालिसिस से पता चलता है कि ये एक असैसिनेशन रिंग है जो पहनने वाले को सबकॉन्शियसली दूसरों से इग्नोर करवाती है। हालांकि हाई लेवल अवेकनर्स सुरक्षित हैं। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। वो जल्दी ही इम्पोस्टर लोशू को एक और आदमी के साथ गर्म झगड़े में देखता है और अस्यूम करता है कि रिंग उसी की होगी। नाइवली जांगपिंग को लगता है कि वो आदमी लोशू को इंसान समझ रहा है और वो बस उसका दुश्मन है। जब फाइट शुरू होती है जांगपिंग को याद आता है कि लोशू तो एक ऑर्फन थी जो कभी ऐसे दुश्मन नहीं बनाती। तो सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन है कि दूसरे लोग भी सीक्रेटली सेलेस्टियल फॉक्सेस से लड़ रहे हैं। क्रीचर अचानक कुछ सेंस करता है और कन्विंस्ड हो जाता है कि उसकी गुमी हुई रिंग कोई ले गया है। लेकिन वो फॉक्स अभी भी जांग की प्रेजेंस से अनजान थी। उसको लगा कि कोई मिड लेवल अवेकनिंग पास में था और वो जल्दी से अपने हाईनेस को रिपोर्ट करने भागी। जांग को रियलाइज हुआ कि वो रिंग तो सिर्फ चारा थी, पर वो रिंग वापस करता तो और शक होता है, इसलिए उसने रिंग अपने पास ही रखी। सुबह के 5:30 बजे जब आसमान अभी भी डार्क था, नाइट वॉकर और रिंग के साथ उसको लग रहा था कि वो अनटचेबल है और उसने सीखा कि स्ट्रेंथ सिर्फ पावर से नहीं गियर से भी आती है। तभी ईरी फुटस्टेप्स ने उसका नाम पुकारा। जिंग्याओ की एनर्जी उसको वार्न करती है कि वो छुप जाए। कुछ ही मोमेंट्स में इम्पोस्टर लुओ दूसरे बीस्ट्स के साथ आ जाता है और उस पर गैंग अप करने को रेडी है और वो रैट फेस फॉक्स उसको स्मैश करके मार देने की तैयारी में था, जबकि वो सेल्फ समनर खर्राटे मारने का नाटक कर रहा था। इम्पोस्टर लुओ हर इमोशन की झलक ढूंढती है जो उसको एक्सपोज कर सके। उसको कन्विंस हो गया कि ये यूजलेस ट्रैश वो भागा हुआ आदमी नहीं है। उसने एक्सपेक्ट किया था कि असली बंदा अब तक अपनी जान के लिए फाइट करता। क्लॉज स्ट्राइक करने को रेडी थे, पर उसको अब भी रिंग का कोई ट्रेस नहीं मिला। रैट फेस को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये लड़का हर मॉर्निंग जॉग करता है पर आज नहीं किया, इसलिए वो अपने हाईनेस को उसे किल करने की बहस करता है। पर इम्पोस्टर लुओ जो सेलेस्टियल फॉक्सेस की हाईनेस है जुंगपिंग को वर्थलेस फूड मानती है और क्योंकि वो खाना वेस्ट नहीं करती इसलिए रैट फेस के पास ओबे करने के सिवा कोई चॉइस नहीं था। थोड़ी देर बाद जांग अपनी आंखें खोलता है जब उसका रूम क्लियर हो चुका था और वो सांस लेता है। वो उस बेड पर मौत से थोड़ा ही दूर था। उसने रिंग को तोड़कर निकाला। उसने रियलाइज किया कि उसकी आदत वाली मॉर्निंग जॉग भूलना लगभग उसकी टिकट टू हेवन पक्का कर चुका था। उसकी लक अच्छी थी कि खुद को सोने का ऑर्डर देने से शक दूर रहा। उसने जिंग्याओ की आवाज सुनी थी। हालांकि उसका एक हिस्सा सोचता है कि कहीं वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन तो नहीं थी। इस सेंटिमेंट को साइड में करते हुए उसने उसकी मौत का बदला लेने के लिए स्ट्रांग होने का पक्का फैसला कर लिया है। फिलहाल वो एक नॉर्मी लाइफ का एक्ट जारी रखता है। सेलेस्टियल फॉक्सेस से शक न हो इसका पूरा ख्याल रखता है। उसके बाद 2 लड़कियां गॉसिप करती हैं कि उनकी एकेडमी के पास सिटी गार्ड को आधी कटी हुई बॉडी मिली है। पता चला कि वो नोटोरियस ब्लैक डेथ स्टार था, पर्ल सिटी का टॉप असैसिन जिसने एक बार ओल्ड सिटी लॉर्ड को घायल किया था। ये गॉसिप जांग तक पहुंचती है जो पता करता है कि ये लास्ट नाइट वाला सफेद कपड़ों में आदमी होगा। उन्होंने सुना कि ओल्ड सिटी लॉर्ड के इंजरीज कभी पूरी तरह हील नहीं हुए और वो जल्दी मर गया था। इससे जांग रियलाइज करता है कि अगर इम्पोस्टर लुओ ने इतने बड़े असैसिन को इतनी आसानी से खत्म कर दिया तो उसकी स्ट्रेंथ उसकी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी है।
फिर भी उसको ये समझ नहीं आता कि उन्होंने बॉडी पब्लिक क्यों की, जब तक कि ये सेलेस्टियल फॉक्सेस के खिलाफ जाने की हिम्मत करने वालों के लिए एक वार्निंग न हो। जेम जंकी श्योर है कि इससे सेलेस्टियल फॉक्सेस का अटेंशन ही आएगा और वो गार्ड पर आ जाएंगे, इसलिए उसको खुद को बचाने के लिए गियर चाहिए।